नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। आज की हमारी 7वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग डाल लेंगे हेडिंग भारत का भौतिक प्रदेश, और आज की हो जाती है 7वीं क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ राज्य भाई। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल की क्लास का भी आपको हाथों हाथ अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सिडनी पुराड नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय का विभाजन किया था नदियों के आधार पर 4 भागों में। यानी सिंधु और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र पड़ता है इसको कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। जि जिसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर लॉन्ग है पंजाब या कश्मीर हिमालय। और साथ ही पंजाब या कश्मीर हिमालय की हम बात करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत, जिसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर। साथ ही यहाँ पर कश्मीर हिमालय में दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा मंदिर और मुस्लिम तीर्थ चरार शरीफ स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय, जो कि लगभग उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। और यहाँ पर फूलों की घाटी भी पाई जाती है, दून पे द्वार घाटियाँ भी पाई जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल वगैरह। तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय, जो कि काली व तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है और 800 किलोमीटर लॉन्ग है। नेपाल हिमालय, जो कि लंबाई के आधार पर सबसे लंबा हिमालय है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। और चौथा है कौन सा? असम हिमालय, जो कि तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। कौन सा दोस्तों? असम हिमालय। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। तो दिहांग और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र पड़ता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं असम हिमालय, जो कि 560 किलोमीटर लॉन्ग है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी कल का क्लास का रिवीजन हो गया। अब आज की क्लास का हम टॉपिक शुरू करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ। जैसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेट वाइज हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक इन इंडिया। जैसे नंदा देवी हो गई दोस्तों, रियो पुरगिल, करो पीक, गुरु शिखर हो गई, धूपगढ़ हो गई। तो इस प्रकार सभी राज्यों के हम इनको अच्छे से जानेंगे। तो इन मैप को आप अच्छे से देख लेना। मैं यहाँ पे आपको थ्योरी करवाने वाला हूँ और सभी को एक एक करके हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये स्टेट वाइज यहाँ पे दोनों मैप में दी गई हैं, तो इनको आप अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे। जैसे हमसोत पीक है, पारसनाथ है, सोनसोगोर है, और साथ ही दोस्तों कंचनजंगा है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे रियो पुरगिल हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। शिला पीक भी हिमाचल प्रदेश ही में ही है। करहो पीक कहाँ पे? हरियाणा में है करहो पीक। तो ये राज्य वाई पूछी जाती हैं कि करहो पीक किस राज्य में स्थित है, रियो पुरगिल कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार ये पूछी जाती हैं। और यहाँ सारी कुछ मैंने क्रम से लिखे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे मोरनी हिल्स, ये पंचकुला जिला हरियाणा में है। कांगटो पीक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। जोन सी ज़्यादा पूछी जाती है उसको मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँगा, गुरु शिखर। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ये अरावली पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक है और राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर की। अमसोत पीक यूपी के सहारनपुर जिले में पड़ती है। कहाँ पे? यूपी के सहारनपुर जिले में पड़ती है। यानी हमसोत पीक की हम बात करते हैं तो हमसोत पीक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है हमसोत पीक। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। माउंट सारामती दोस्तों, माउंट सारामती की हम बात करते हैं तो कहाँ पे है? नागालैंड में पड़ती है माउंट सारामती। तो माउंट सारामती की यदि बात की जाए तो माउंट सारामती कहाँ पे? नागालैंड में है।
अब आते हैं सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर फोर्ट जो है बिहार में है। अब बिहार में कहाँ पर पड़ती है सोमेश्वर फोर्ट? यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यानी सोमेश्वर फोर्ट की यदि बात करेंगे तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है एक सोमेश्वर पर्वत पड़ता है, तो इसी पर्वत श्रृंखला का है सोमेश्वर फोर्ट हिस्सा। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे दोस्तों शिलोंग पीक है, तो यहाँ पे हम शिलोंग पीक की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? मेघालय में। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो इसी खासी पहाड़ी का जो है पूर्वी भाग है कौन सा? शिलोंग पीक। याद रखें दोस्तों, यानी जो पूर्वी खासी का पूर्वी भाग है तो इसी का भाग है शिलोंग पीक, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय। मेघालय कहाँ पे? ये रहा मेघालय। याद रखें दोस्तों मेघालय। तो ये रहा शिलोंग पीक, ये है ना शिलोंग पीक, मेघालय में पड़ता है। माउंट टेम्पू कहाँ पे है? मणिपुर में। माउंट टेम्पू ये रहा मणिपुर। तो माउंट टेम्पू ये है ना मणिपुर में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं माउंट टेम्पू हो गया। बैतलिंग छिप त्रिपुरा। बैतलिंग छिप कहाँ पे है दोस्तों? बैतलिंग छिप की यदि बात की जाए तो ये है बैतलिंग छिप। कहाँ पे? त्रिपुरा में है बैतलिंग छिप। तो ये मैप में भी आपको हाथों हाथ पता लग रहा होगा। फोंगपुई मिजोरम में है। फोंगपुई दोस्तों, फोंगपुई कहाँ पर है? मिजोरम की यदि बात की जाए तो ये रही फोंगपुई। तो मिजोरम में है फोंगपुई। तो ये आपको याद रखना है। हाथों हाथ मैप में भी आप देखते रहिएगा। धूपगढ़ पीक सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। धूपगढ़ पीक की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये रही धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखेंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में। अगर पर्वत पूछा जाएगा तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। गिरनार पीक। गिरनार पीक कहाँ पे है दोस्तों? ये रही गिरनार पीक, गुजरात राज्य में है और गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में है। कहाँ पे? गिरनार पीक जो है गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे पारसनाथ चोटी की हम बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर पठार की जो है झारखंड में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1365 मीटर हाइट हो जाती है पारसनाथ चोटी की। अगर जिला जिला खैर पूछा नहीं जाता, आपकी जानकारी के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि गिरिडीह जिले में जो है जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसे सम्मेद शिखर के रूप में भी जाना जाता है। जो है पारसनाथ चोटी है छोटा नागपुर पठार की या झारखंड की, ये जो है गिरिडीह जिले में स्थित है और ये जो है जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संदकफू। संदकफू चोटी या पीक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। यानी जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है यहीं पे पड़ती है संदकफू पीक। संदकफू चोटी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। अरमाकोंडा आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। देवमाली पीक उड़ीसा राज्य में पड़ती है। देवमाली पीक की यदि बात करेंगे तो देवमाली पीक कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है देवमाली पीक। कलसुबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है कलसुबई, जिसकी हाइट है 1646 मीटर और ये कलसुबई जो है उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। डोली गुट्टे की हम बात करेंगे। डोली गुट्टा पीक तेलंगाना राज्य में पड़ती है। डोली गुट्टा पीक याद रखें दोस्तों। डोली गुट्टा पीक या चोटी जो है ये कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? तेलंगाना राज्य में जो है पड़ती है। अब सोनसोगोर की यदि बात की जाए, जो सोनसोगोर पीक है ये कहाँ पे है? गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनसोगोर। तो ये आपको याद रखना है। डोडा बेट्टा या दोदा बेट्टा, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर और ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है दोस्तों 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार तमिलनाडु में जाता है यहीं पर पड़ती है कौन सी पीक? दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर और ये जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो दोदा बेट्टा नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और जो नीलगिरी पहाड़ी हैं इन पर एक टोडा जनजाति रहती है। क्या? टोडा जनजाति रहती है, जो कि भैंस पालती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मुल्लयनगिरी चोटी कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है मुल्लयनगिरी। यानी जो मुल्लयनगिरी चोटी है ये कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सैडल पीक। सैडल पीक जो है कई बार पूछा गया है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप पर स्थित है, दिगलीपुर के पास, जिसकी हाइट कितनी है 732 मीटर। याद रखें दोस्तों 732 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है सैडल पीक की। अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीप पर दिगलीपुर के पास पड़ती है। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की हम बात करेंगे तो ये जो है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक चोटी जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में है अमरकंटक चोटी, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अनाई देख लेते हैं। अनाई की यदि बात करेंगे, अनाई दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल राज्य में है, केरल के इडुक्की जिले में। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की जो है सबसे ऊंची चोटी है केरल के इडुक्की जिले में पड़ती है और इसकी हाइट है कितनी 2695 मीटर। तो कहाँ पे केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे जिंदागाड़ा की हम बात करेंगे तो जिंदागाड़ी चोटी जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है कितने 1690 मीटर। गोडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 भी कहते हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का भाग है, तो ये आपको याद रखना है। और ये गोडविन ऑस्टिन कहाँ पे है, POK में पड़ती है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। तो इसकी हाइट कितनी है 1500 मीटर या 1501 मीटर इसकी हाइट है और ये जो है पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये चोटियाँ वाला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।